स्टूडेंट्स, आपको ये फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस दे रखा है एज ऑन 31 मार्च 2023। इसके डेबिट बैलेंसेस में आपको फर्नीचर दे रखा है ₹3400, बिल्डिंग दे रखा है ₹21,700, ड्राइंग्स दे रखा है ₹4200, कैश एट बैंक दे रखा है ₹2470, वेजेस दे रखा है ₹31,250, डिस्काउंट अलाउड दे रखा है ₹2640, बैंक चार्जेस ₹90, सैलरीज ₹5610। ठीक है स्टूडेंट्स। और परचेजेस दे रखा है ₹1,32,700, ओपनिंग स्टॉक है 40,200, कैश इन हैंड है ₹2650, सेल्स रिटर्न है 1250, कैरेज इनवर्ड है ₹3400, मशीनरी है ₹14,600, सन्ड्री डेटर्स दे रखे हैं ₹43,800, बैड डेट्स है ₹1000, इंश्योरेंस है ₹1250, रेंट है ₹2450 और एडवर्टाइजमेंट है ₹3500। क्रेडिट बैलेंसेज में आपको कैपिटल दे रखा है ₹1,00,000, डिस्काउंट रिसीव दे रखा है ₹2000, परचेज रिटर्न दे रखा है ₹970, बैंक लोन दे रखा है ₹10,000, सेल दे रखा है 1,91,940, सन्ड्री क्राइटर्स दे रखे हैं ₹12,450 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है ₹800। स्टूडेंट्स, अब आपको ये फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। आपको सबसे पहली एडजस्टमेंट दे रखी है क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। इन्होंने बताया कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी कॉस्ट प्राइस तो ₹35,000 है, मगर उसकी मार्केट वैल्यू ₹30,000 है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस को आप इग्नोर कर दीजिएगा और उसकी मार्केट वैल्यू को ही लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों में से जो कम होता है उसको कंसिडर किया जाता है। अगले पॉइंट में कहा गया है कि एक नई मशीन खरीदी गई थी फॉर ₹3,000 और उसको क्रेडिट पे परचेज़ किया गया था, बट उसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी गई थी। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट जो आपको मशीन है उसको आपको ₹3,000 और इंक्रीज़ करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये मशीन जो है 1 अप्रैल 2022 को ही खरीद ली गई थी, यानी साल के पहले दिन ही खरीद ली गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स। और आपको सिर्फ मशीन को नहीं इंक्रीज़ करना है, साथ के साथ एक लायबिलिटी भी इंक्रीज़ करनी है, क्रेडिटर फॉर मशीनरी या वेंडर फॉर मशीनरी के नाम से। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला पॉइंट कुछ इस तरह से है कि वेजेस में ₹500 जो हैं वो मशीन के इंस्टॉलेशन से रिलेटेड हैं, जो गलती से इंक्लूड हो चुके हैं। तो आपको ये अमाउंट वेजेस में से माइनस करना होगा और मशीनरी में ऐड करना होगा। तो मशीन में आप टोटल 3500 ऐड करिएगा, वो बढ़कर 18,100 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अगले पॉइंट में कहा है कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो है उसको बढ़ाकर ₹1400 कर दीजिएगा। आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अमाउंट खुद ही इन्होंने बता रखा है कितना है। और ये भी कहा है कि जो आपको राइट ऑफ करना है बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स ₹300। ठीक है स्टूडेंट्स। ये दोनों अमाउंट डेटर्स में से माइनस हो जाएंगे इन द बैलेंस शीट, और जो बैड डेट्स यहाँ दे रखा है उसमें ऐड हो जाएंगे। और जो ये पुराना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको दे रखा है वो इन तीनों के सम में से माइनस हो जाएगा इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर एक और पॉइंट दे रखा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। उसमें बताया गया है कि जो है 20 मार्च 2022 को 23 को फायर जो है ब्रोकआउट हो गई थी इन द फैक्ट्री, जिसकी वजह से जो गुड्स है ₹8,000 का वो डिस्ट्रॉय हो गया था। अब इंश्योरेंस कंपनी जो है वो केवल ₹5,000 का क्लेम ही एक्सेप्ट कर रही है, और इसका जो उसने पेमेंट किया है वो 15 अप्रैल 2023 को किया है, यानी हमारे फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद पे किया है उसने ये। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जितने का ये गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है ये पूरा का पूरा परचेजेस में से आप माइनस कर दीजिएगा 8,000, और जितना इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया है उसको इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल के नाम से आप एसेट साइड में शो कर दीजिएगा, और जितना क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दीजिएगा टू लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। ठीक है, ₹3,000। क्लियर स्टूडेंट्स।
अगली एडजस्टमेंट है आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरीज और आउटस्टैंडिंग वेजेस आपको दे रखे हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज दे रखा है आपको स्टूडेंट्स ₹500 और आउटस्टैंडिंग वेजेस दे रखा है आपको स्टूडेंट्स ₹700। तो वेजेस में आउटस्टैंडिंग सैलरी के 700 प्लस भी होंगे और 500 जो मशीन्स का इंस्टॉलेशन का वेजेस है वो माइनस भी होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली एडजस्टमेंट ये है कि आपको प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है जो कि है ₹250। ये इंश्योरेंस के पॉइंट का इस फायर ब्रोकआउट वाले पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस 8000 और 5000 का इससे कोई रिलेशन मत निकालिएगा। ठीक है, इस प्रीपेड इंश्योरेंस को इस इंश्योरेंस में से माइनस कर दीजिएगा, बाद में एसेट साइड में शो कर दीजिएगा। उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट का भी आपको प्रीपेड दे रखा है और वो दिया हुआ है ₹500। और जो आखिरी एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, उसमें आपको कह रखा है कि मशीनरी को 10% एप्रिशिएट करना है। याद रखिएगा, इस 3500 को जोड़ने के बाद आप इसको 10% एप्रिशिएट करेंगे और फर्नीचर को 15% एप्रिशिएट करना है। फर्नीचर का अमाउंट आपको स्टार्टिंग में दे रखा है 3400, उसी का 15% आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। जो भी डेप्रिसिएशन आप निकालेंगे इन एसेट्स पे, उन्हें एसेट्स में से माइनस कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले लिखा जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है ₹40,200। फिर लिखिए स्टूडेंट्स परचेजेस को, इसका अमाउंट है 1,32,700। इसमें से दो चीज़ें माइनस करेगा, एक तो परचेज रिटर्न को और दूसरा माइनस करिएगा गुड्स लॉस बाय फायर। ठीक है सर स्टूडेंट्स, उसकी कॉस्ट को माइनस करिएगा। परचेज रिटर्न जो है वो है 970 और गुड्स लॉस बाय फायर है ₹8,000, उसकी कॉस्ट प्राइस। 132,700 में से 8 गया 124,700, 124,700 में से 1000 गया तो 123,700 और 30 जोड़ दीजिए तो 123,730 आ जाएगा स्टूडेंट्स। फिर लिखिएगा स्टूडेंट्स आप वेजेस को, वेजेस का अमाउंट दे रखा है स्टूडेंट्स आपको 31,250। इसमें आप आउटस्टैंडिंग वेजेस तो ऐड कर दीजिएगा जो कि है ₹700। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो मशीन से जुड़ा हुआ वेजेस था उसको हटा दीजिएगा ₹500। ये हो जाएगा 31,450। उसके अलावा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा कैरेज इनवर्ड, जो कि है स्टूडेंट्स ₹3400। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में तो इतना ही है। अब आ जाते हैं क्रेडिट साइड पे। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सेल्स जो कि है ₹1,91,940 और इसमें से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न जो कि है ₹1250। 40 minus 50 is 90, 8 minus 2 is 6। ठीक है स्टूडेंट्स, और 191 minus 1 is 190, तो ये निकल कर आया 1,90,690। और फिर आपको लिखना है स्टूडेंट्स क्लोजिंग स्टॉक जो है ₹30,000, क्योंकि मार्केट वैल्यू कॉस्ट से भी कम है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में इतनी ही चीज़ें आएंगी, इनके डिफरेंस से हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे स्टूडेंट्स।
या ग्रॉस लॉस। इस साइड का टोटल तो है 2,20,690, इसको यहाँ लिख लेते हैं 2,20,690। इस साइड का टोटल देखते हैं 40,000 और 1,23,000 होता है 163, 194, 197, 197, 930, 197, 980, 198, 380, 198, 780। Ninety minus 80 is 10. 16 minus 7 is 9. 9 minus 8 is 1. And 21 minus 19 is 2. 21,910 आपका स्टूडेंट्स ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो निकल कर आया 21,910, जिसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो टोटल है 2,20,690, उसे आप दोनों तरफ लिख दीजिएगा। ये तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट तैयार हो गया। नाउ कम टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत होगी स्टूडेंट्स ग्रॉस प्रॉफिट से, तो इसको यहाँ लिख लीजिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे लिख दीजिएगा ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 21,910। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाइए अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे जो आपको लिखने हैं, और इनडायरेक्ट इनकम्स जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेबिट साइड में सबसे पहला इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका आएगा स्टूडेंट्स डिस्काउंट अलाउड। आप पूरा नाम लिख लीजिएगा 2640। अगला नाम आएगा बैंक चार्जेस का ₹90। अगला नाम आएगा सैलरीज का, और उसमें आपको आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऐड भी करनी है। सैलरीज है 5610 और आउटस्टैंडिंग सैलरी है 500, ये हो गया 6110। अगला नाम आएगा स्टूडेंट्स बैड डेट्स का, जो कि दे रखे हैं 1000। इसमें फर्दर बैड डेट्स ऐड कर दीजिएगा, जो कि दे रखा है 300 एडजस्टमेंट में। न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स ऐड कर दीजिएगा, जो कि दे रखा है ₹1400 एडजस्टमेंट में। और ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स को माइनस कर दीजिएगा, जो आपको ट्रायल बैलेंस में ही दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, 13 और 14 27 माइनस 8 1900 आ जाएगा ये अमाउंट। क्लियर स्टूडेंट्स। बैड डेट्स के बाद आपको स्टूडेंट्स इंश्योरेंस दे रखा है। इंश्योरेंस में से उसका प्रीपेड माइनस करना मत भूलिएगा। इंश्योरेंस है 1250, माइनस कर दीजिए प्रीपेड इंश्योरेंस 250, ये 1000 बाहर आ जाएगा। अगला नाम दे रखा है रेंट का। रेंट का अमाउंट एज इट इज़ लिख दीजिए 2450। अगला है एडवर्टीज़मेंट का, इसमें भी आपको प्रीपेड दे रखा है एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट है आपका 3500 और उसका प्रीपेड है ₹500, तो ये आ जाएगा ₹3000। और जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है उनमें आपका जो लॉस बाय फायर हुआ था स्टूडेंट्स, उसको और लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग तो हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं इन सब के, लेकिन अभी डेप्रिसिएशन लिखना बाकी है जो मशीनरी और फर्नीचर पे चार्ज किया जाएगा। और जो लॉस बाय फायर हुआ है 3000 का, वो लिखना बाकी है। तो टू गुड्स लॉस बाय फायर ये ₹3000 आएगा,
तो ये गुड्स डिस्ट्रॉय हुए थे 8,000 के, क्लेम एक्सेप्ट किया गया था केवल 5,000 का, तो 3,000 आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। उसके अलावा आपको डेप्रिसिएशन लिखना है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। एक तो मशीनरी पे लगाया गया था और एक फर्नीचर पे। मशीनरी का अमाउंट जो है वो 18,100 हो गया था स्टूडेंट्स। 14,600 में हमने उसको जोड़ा था, ऐड किया था 3,500 को। 3,000 का जो हमने क्रेडिट परचेज किया था मशीनरी का पहली डेट में 1 अप्रैल को, और जो 500 उसके वेजेस थे इंस्टॉलेशन के, तो 14,600 में हमने जोड़ दिया था 3,500। तो अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 18,100 पे लगेगा 10%, जो कि आएगा 1,810। और जो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है स्टूडेंट्स वो 3,400 पे लगेगा 15%, जो कि होता है 510। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2,320। ठीक है स्टूडेंट्स। क्रेडिट साइड में इनडायरेक्ट इनकम के नाम पे आपको केवल और केवल डिस्काउंट रिसीव दे रखा है, जो कि है ₹2,000। तो बाय डिस्काउंट रिसीव लिख दीजिए ₹2,000। ठीक है स्टूडेंट्स। आइए अब देखते हैं कि फर्म को नेट प्रॉफिट हो रहा है या फर्म को नेट लॉस सफ़र करना पड़ रहा है। ठीक है, 21,910 प्लस 2,000 होता है 23,910। तो क्रेडिट साइड का टोटल तो इतना है। डेबिट का कर लेते हैं टोटल। 40 और 90 130, 140, 190, 210। तो 10 इधर आ जाएगा, 200 कैरी हो जाएगा। 6 और 2 8, 19, 18, 22, 25। फिर से 2 कैरी हो गया। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 1 11 और 1 12 और 2 14, 17, 20, 22। 22,510 आपका डेबिट साइड का टोटल आ रहा है। तो ये दोनों जीरो माइनस हो जाएंगे, ये 4 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो आपका नेट प्रॉफिट जो निकल कर आएगा स्टूडेंट्स वो निकल कर आएगा ₹1,400। और इस तरह से हमारा ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो गया ये। आइए अब बना लेते हैं अपनी बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट्स जब आप अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसकी शुरुआत करिए लायबिलिटी साइड से, और उसमें लिखिए सबसे पहले कैपिटल को, जो कि है ₹1 लाख। इसमें आप नेट प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए, जो कि है ₹1,400, और ड्राइंग्स को माइनस कर दीजिएगा, जो कि है ₹4,200। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 97,200। उसके बाद लायबिलिटी साइड में आपको लिखना है बैंक लोन को ₹10,000। उसके अलावा आपको लिखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स को, जो कि है ₹12,450। उसके अलावा आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरीज़ को, जो कि है 500। आउटस्टैंडिंग वेजेस भी लिखना है स्टूडेंट्स आपको, जो कि है ₹700। और वेंडर फॉर मशीनरी या क्रेडिटर फॉर मशीनरी के नाम से भी आपको लिखना है ₹3,000। इसको मत भूलिएगा। एसेट साइड में आपको सबसे पहले लिखना है फर्नीचर को। 3,400 में से आप 510 माइनस कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 2,890। फिर लिखिए बिल्डिंग को एज इट इज़ लिख दीजिएगा 21,700। बिल्डिंग के बाद कैश एट बैंक को आप एज इट इज़ लिख दीजिएगा, आप पूरा नाम लिखिएगा ढंग से इसका,
2470। उसके बाद आप जो है लिखिएगा कैश इन हैंड को, उसको भी एज इट इज़ लिख दीजिए 2650। कैश इन हैंड के बाद आपको लिखना है मशीनरी, जिसका टोटल अमाउंट हो गया है 18,100। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे हुआ था मैं दोबारा बता देता हूँ। चलिए इसको अंदर, और अमाउंट है इसका पुराना था 14,600, 3,000 का जो क्रेडिट परचेज़ किया वो, और 500 जो इंस्टॉलेशन थे वेजेस के, वो जो वेजेस थी मशीनरी के इंस्टॉलेशन से रिलेटेड वो। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपको सन्ड्री डेटर्स लिखना है जो कि है ₹43,800। इसमें आप जो है फर्दर बैड डेट्स माइनस करेंगे जो कि है ₹300, और न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करेंगे जो कि है ₹1400। तो कुल मिला के 1700 कम करेंगे तो बचेगा 42,100। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस लिखिएगा, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट लिखिएगा। ये 250 है, ये 500 है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप इसमें जो है क्लोजिंग स्टॉक लिखिएगा जो कि आपको अब 30,000 लिखना है, ध्यान रखिएगा, ना कि 35। उसके बाद आपको स्टूडेंट्स जो है इंश्योरेंस क्लेम जो मिलना है ना इंश्योरेंस कंपनी से, उसको लिख दीजिए 5,000 को, इसको भी मत भूलिएगा। तो इतनी ही चीज़ें कायदे से आनी चाहिए इन द बैलेंस शीट। देखते हैं 97,200, या पहले 100 वाली जोड़ लेते हैं। 200, 650, 1150, 1850, 1850 का 850 इधर आ जाएगा, 1000 कैरी हो जाएगा, 8,000, 10,000, 13,000, तो 1 कैरी हो गया, 10, 11, 12, 1,23,850। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं एसेट साइड भी इतनी आ रही नहीं आ रही। 90, 160, 210, 260, देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ तो थोड़ा सी वो हो रही है दिक्कत। तो लायबिलिटी साइड का आंसर तो सही आ रहा है स्टूडेंट्स, हमें एसेट साइड का आंसर देखना है कि वो उसमें कहाँ गड़बड़ हो रही है, सब्ट्रैक्शन में कहाँ गलती हो रही है। हाँ स्टूडेंट, एक बड़ी गलती मैंने मशीनरी में कर दी थी। मशीन का अमाउंट तो लिख दिया था बट डेप्रिसिएशन नहीं लिखा था इसका हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, और डेप्रिसिएशन था 1810, ये गलती हुई थी स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको ये जोड़ के तो दिखा दिया मगर ये नहीं दिखाया कि डेप्रिसिएशन भी तो माइनस करना है। 18,100 में से 810 सब्ट्रैक्ट करना है। 100 माइनस 10 होता है 90, 10 माइनस 8 होता है 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और 17 माइनस 1 होता है 16, तो 16 290। अब उम्मीद है सही आ जाएगा। 90, 160, 210, 300, 350, 50 का 550 इधर, 3 इधर आ जाएगा, 3 और 8 11, 11 और 7 18, 22, 28, 30, 31, 33, 38, 3 कैरी हो गया, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 2 8, 2 10, 16, 18 और 5 23, 2 कैरी हो गया, तो 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 3 12, 123,850। ठीक है स्टूडेंट्स, वो मशीनरी का डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस करना रह गया था, दैट्स वाई वो मैच नहीं कर पाता।
ठीक है स्टूडेंट्स। और एक और गलती हुई थी, मैंने अमाउंट बाहर लिखा ही नहीं था मशीनरी का, है ना स्टूडेंट्स। तो बात यहीं छूट गई थी इनको ऐड करने में ही, डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करना रह गया था। ठीक है स्टूडेंट्स।